कि गोदान कैसा करें, कपिला गाय का, काले और पीले को मिला को जो बनी गाय हो, कपिला हो, सीधी सादी हो, इन्हें के जे के दान कोई नहीं, उनके मार के रस्तों में मुआ दे कोई सिंह तो मरखा ही गाय दान में ना दे जाला, सोझ जे के गौ को हल जाला। पंडित जी रास्ते में रह गए, गाय भाग के घरे आ गए, ऐसी गाय दान में नहीं दिया है। भागवत में आगे सुनाएंगे आपको कथा। सीधी सादी गाय आ दूध देवे वाला होके बिस्कुल गाय दान में ना दिया जाला, अब बकेना भी ना दिया ले। सबत्ता को माने चाहे बछड़ा हो या बछिया हो, उसके पास बछड़ा हो चाहे बछिया हो और दूध देने वाली हो, माने लगहर गाय दान में दिया ले, ठीक बा। आ सोझ सीधी सादी बड़की सिंह वाला गाय देखते पंडित जी के हमके ना चाहिए, धैले रहे। लेकिन ऐसा नहीं है, जिस गाय की सींग बड़ी हो वो मारती ही हो, ठीक है। गौ जिसको कहा जाता है, अरे ना गांव में कहा जरा कि बड़ा ही बनकटा छरकटा बिया, कूदे फाने वाली बिया, प्रजाति है, प्रकृति है। और दूसरा चीज कि जिसको आप गोदान कर रहे हैं वह गाय को खिलाने योग्य है कि नहीं है। ओकरी घरे गाय बांधे के जगह ही बाकी ना, आ जे के देता नहीं वो कहीं गाय कसाई के तरह न बेच दी, बात समझिएगा। तो ऐसे लोगों को गाय दान में नहीं देना, और कोनो पुण्य नहीं थे। और तीसरा दान है भूमि दान। उसमें भी सोचना चाहिए कि जिसको हम भूमि दान दे रहे हैं, कहीं वो या वो शराब खाना तो नहीं बना देगा, कहीं जुए का अड्डा तो नहीं बना देगा, कहीं उस जमीन का दुरुपयोग तो नहीं करेगा। तो इन तीन दान में, कन्या दान में, भूमि दान में, गोदान में सोचना चाहिए। और बाकी इन तीनों को छोड़कर कोई भी वस्तु है किसी को भी दान में कभी भी दिया जा सकता है, सोचना की जरूरत नहीं है। आया बात समझ में? और सूत जी कहते हैं कि जब सुखदेव जी इस प्रकार कह रहे थे, यह भागवत वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है, उसी समय उस सभा के मध्य में प्रहलाद, बलि, उद्धव, अर्जुन आदि पार्षदों सहित स्वयं भगवान हरि प्रकट हो गए। तब देवर्षि नारद ने आसन प्रदान कर यथोचित पूजा उपासना किए। किनकी? भगवान श्री हरि नारायण। खूब सुंदर कीर्तन शुरू हुआ। प्रहलाद जी करताल बजाने लगे, उद्धव जी झांझ उठा लिए, नारद जी बीड़ा बजाने लगे, गायन विद्या में निपुण अर्जुन राग आलापने प्रभु, यह भगवान की कथा, आपकी कथा जहां जहां पर हो यह सप्ताह कथा, आप पार्षदों सहित वहां पधारिए और हे प्रभु आप भक्तों का मनोरथ पूर्ण कीजिए। मतलब कि कथा जा होता तो भगवान गुप्त रूप से जा आयल बने, अपनी सब गुण लोग के साथे, अपनी भक्त लोग के साथे। तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ
बात करिए सखा हमारे तुम्हारे स्वामी रहे हमारे हे नाथ नारायण वासुदेव राधे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जब कभी यह भजन यह कीर्तन होता है तो हमें प्रातः स्मरणीय और रामानंद सागर जी के रामायण को जीवित बना देने वाले स्वर्गीय रविंद्र जैन की याद आ जाती है, जिन्होंने रामायण को अमर कर दिया। आंखें नहीं थी उनकी, लेकिन स्वर इतना दिव्य था कि सुनकर रोए रोए खड़े हो जाते। एक एक पात्र देखिए, और राम कथा या हो कृष्ण कथा अगर मन लगाकर तल्लीनता से सुना जाए तो आपका जीवन ही धन्य है। और सनक जी ने पूछा कि हे सूत जी, सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को, गोकर्ण जी ने धुंधुकारी को और सनकादि जी ने नारद जी को किस किस समय यह भागवत सुनाया, कृपा करके हमें बताइए। सूत जी कहते हैं, हे निष्पाप सौनक जी, भगवान श्री कृष्ण जब स्वधाम गमन कर गए, अपने गोलोक चले गए, उसके 30 वर्ष से कुछ अधिक समय बीत जाने पर भाद्रपद शुक्ल नवमी से श्री सुखदेव जी ने परीक्षित जी को कथा सुनानी आरंभ की थी। उसके 200 वर्ष पश्चात आषाढ़ शुक्ल नवमी से गोकर्ण जी ने धुंधुकारी को कथा सुनानी प्रारंभ की, और उसके 30 वर्ष बीत जाने पर सनातन सनंदन और सनत कुमार ने कार्तिक शुक्ल नवमी से नारद जी को श्रीमद् भागवत कथा सुनानी प्रारंभ की थी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंध में प्रवेश करते हैं। भगवान की कथा का महात्म्य में समय लगता है समझने में। अब कथा गति लेगी, आगे बढ़ेगी। जन्मादस्य यतोऽन्वयादिरतः चार्थे स्वभेद्यः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मोहयन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के मंगलाचरण के प्रथम श्लोक में सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान किया गया है। व्यास जी ने किसी देवी देवता का नाम नहीं लिया, सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान किया है, जो इस जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार के हेतु हैं, जो सत्य पदार्थों में अनुगत हैं और असत पदार्थों से पृथक हैं, अलग हैं, जो चैतन्य हैं, जो स्वयं प्रकाशमान हैं, उनको किसी प्रकाश की आवश्यकता नहीं। जिन्होंने अपने संकल्प मात्र से आदि कवि ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान करा दिया, जिनके संबंध में बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। जैसे तेजों में सूर्य रश्मियों में जल का, जल में थल का, थल में जल का भ्रम हो जाता है, वैसे ही इस त्रिगुणमयी सृष्टि
सत रज तम, या होने पर भी सदा सत्यवत प्रतीत होता है जबकि है नहीं। जो अपने स्वयं प्रकाश ज्योति से माया और माया के कार्यों से पूर्णतः मुक्त हैं, ऐसे परम सत्य स्वरूप सच्चिदानंद भगवान को हम सब ध्यान करते हैं, उन परमात्मा को हम पूजते हैं। और दूसरे मंगलाचरण में धर्मः प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवनं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणा। मतलब इस दूसरे मंगलाचरण में 3 विषय की चर्चा की गई है। पहला कि भागवत का विषय क्या है, भागवत में है क्या। दूसरा, भागवत कथा सुनने का अधिकारी कौन है, माने किसको भागवत कथा सुनने की योग्यता मिल गई है। और तीसरा, भागवत कथा सुनने का लाभ क्या है। तो भागवत कथा का विषय क्या है, तो इसमें कपट रहित परम धर्म का निरूपण किया गया है। धर्म कैसा हो, कपट रहित हो। जहाँ कपट है उस धर्म का कोई प्रयोजन नहीं। सुनने का अधिकारी कौन है, तो निर्मत्सराणाम सताम, कि जो सुकृतिवान पुरुष हैं, जिनका शुद्ध अंतःकरण है, जो किसी दूसरे के उत्कर्ष को देखकर जलने वाला न हो, वह कथा सुनने का अधिकारी है। ये केहू से जलत ना होके, ईर्ष्या डाह ना होके, वह भागवत सुने। ये दूसरे के निंदा करता, ईर्ष्या द्वेष करता, वो भागवत सुने का अधिकारी नहीं है। पहले योग्यता विकसित करे के चाहिए, तब कथा सुने के चाहिए। और तीसरा क्या है कि कथा सुनने का लाभ क्या है, तो जिस समय जो व्यक्ति श्रीमद् भागवत कथा सुनने मात्र का संकल्प ले लेता है, उसके मन में इच्छा मात्र जग जाती है कि मैं भागवत की कथा सुनूंगा, उसी समय उसके हृदय में भगवान आकर उसके बंदी बन जाते हैं। वही जब बना के भगवान रही जानी कि हम तो आ रहे हैं, तू हमारा होगा। बात समझ में आ रहा है। 3 विषय भागवत में है क्या, तो कपट रहित धर्म है। केहू के साथ कपट ना कर जाओ, वो धर्म सिखावल जाता है। में भागवत के सुने के चाहिए, जे निर्मत्सर होके, जे के दूसरे से ईर्ष्या द्वेष ना होके, और जे सुकृतिवान होके, जेकर अंतःकरण शुद्ध बा, निर्मल मन वाला व्यक्ति ही सुनी। आ सुने के लाभ का बा, तो भगवान हृदय में विराजो। आ हृदय में विराज जाई तो हम भगवाने हो जाई, भगवान से अलग ना रह। छल कपट रहित व्यवहार की अनुशंसा हर ग्रंथ किए हैं। अभी आप कुछ देर पहले मानस की सुंदरकांड की चौपाई सुने, जो स्वयं भगवान श्री राम का कहा गया है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। और भागवत का स्वरूप क्या है कि भागवत कैसा दिखने में है, तो भागवत वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है, न जिसमें छिलका है न गुठली है, कोई त्याज्य अंश नहीं है। वह मूर्तिमान रस है, उसको ग्रहण किया जाए। और जो रसिक जन है, भावुक जन है, उनको बार बार इसे पीना चाहिए। देखिए, प्यासे भी 2 तरह के होते हैं। 2 तरह के प्यासे, एक को प्यास लगी है तो उसे जल चाहिए, और एक को प्यास लगी है तो उसे अमृत चाहिए। ये हमारा प्यास नहीं खे मिलत, तृप्ति नहीं खे मिलत, पानी चाहिए ना। हमके भगवान के रस के सुनावे, उससे तृप्ति मिली, उससे तृप्ति मिलेगी। रसो वैसा, जो रस जब मिलता है, जो तृप्ति मिलती है, आनंद मिलता है, तो उसी को तैत्तिरीयोपनिषद में ब्रह्म कहा गया है। रसो वैसा रसम हिवायम लब्ध्वा आनंदी भवति, कि उस रस को प्राप्त करके व्यक्ति आनंदी हो जाता है।
और सबसे बड़े आनंदी भगवान शिव हैं, सबसे बड़े आनंदी श्री हनुमान जी महाराज हैं जो कथा के रसिया हैं। या हनुमान जी को कथा सुन के ज्ञान बढ़ाना है, उनके पास पहले से ज्ञान है। शिव जी को कथा सुन के कथा याद करना है नहीं, वो तो स्वयं कथा के वक्ता हैं, लेकिन ये लोग कथा सुन के आनंदित होते हैं। रामचरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। हनुमान जी को राम कथा सुनाइए, प्रसन्न हो जाएगा। आज जो हनुमान जी के भक्त होना, उनको हमेशा राम राम जपना चाहिए। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। राम राम जपेंगे तो हनुमान जी आपके दरवाजे की रक्षा करेंगे। ए भगो यहाँ से, ये हमारे भगवान का घर है। नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषयः सौनकादयः, सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। एक बार भगवान विष्णु एवं देवताओं के परम पुण्यमय क्षेत्र नैमिषारण्य में शौनकादि 88,000 मुनियों ने 1000 वर्ष में पूरा होने वाला एक यज्ञ का एक सत्र का आयोजन किया। कहा? नैमिषारण्य में। आप जहां ये कथा सुन रहे हैं, यह भी तीर्थ है। हमारे दाहिने तरफ दोनों आचार्य नैमिषारण्य के ही हैं। आचार्य पंडित देवव्रत शुक्ल और आचार्य पंडित तनुज कुमार मिश्र, और हमारे बाएं विराजमान अयोध्या नगरी से आए हमारे तीनों संगतकारगण, और बीच में स्वयं ठाकुर जी विराजमान हैं भागवत रूप में, इसलिए तो तीर्थ ही है ना। नैमिषारण्य से आए हैं मतलब नैमिषारण्य स्वयं आया है। अयोध्या से आए हैं इसका मतलब अयोध्या स्वयं मूर्तिमान है, और भागवत है, ठाकुर जी हैं, तो साक्षात भगवान का ही विग्रह। स्वयं परमात्मा का स्वरूप। तो तीरथ बर नैमिष विख्याता, वर वर मने श्रेष्ठ, तीर्थों में जो श्रेष्ठ तीर्थ है वह नैमिष नाम से विख्यात है। और जो भगवान के द्वारा दिए गए जो चक्र था, ब्रह्मा जी ने उसको कहां फेंका था? घुमा करके कि ये चक्र जहां गिरेगा वहीं पर हे ऋषि मुनियों तुम लोग यज्ञ किया करो। तो वह चक्र ब्रह्मा जी का मनश्चक्र जाकर के उसी अरण्य में गिरा, उसका नाम पड़ गया नैमिष अरण्य। अरण्य मने वन, जंगल। चक्र तीर्थ है, वहां बहुत लोग गए होंगे, जाना चाहिए। ललिता देवी का मंदिर है, गोमती का किनारा है, अति जहां पर मनु शत्रुपा ने तपस्या करके भगवान राम को प्रकट किया था, रामचरितमानस में है। और इसी यहाँ पर भागवत में कथा आती है कि उसी नैमिषारण्य क्षेत्र में शौनकादि 88,000 मुनियों ने 1000 वर्ष में पूरा होने वाले एक यज्ञ का आयोजन किया। प्रातः काल अग्निहोत्र आदि करने के बाद जब समय मिला तो शौनकादि 88,000 मुनियों ने
व्यास जी के परम भागवत शिष्य श्री सूत जी से 6 प्रश्न किया है, पूछा है, और इन्हीं 6 प्रश्न के उत्तर में यह पूरी भागवत की कथा श्री सूत जी ने शौनकादि 88,000 मुनियों को सुनाया है, और यही कथा मैं आप लोगों को सुना रहा हूं। पहला प्रश्न क्या पूछा? किम श्रेयः, हे महामती सूत जी, कृपा करके ये बताइए, इस कलयुग में जीव के कल्याण का सहज साधन क्या है, अर्थात परम धर्म क्या है? किम श्रेयः, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, शास्त्र सारः कः, कि समस्त शास्त्रों का सार क्या है? माने वेद, पुराण, उपनिषद, निगम, आगम, योग शास्त्र, नीति शास्त्र, सांख्य शास्त्र, वेदांत शास्त्र, न्याय शास्त्र, इन सबका सार क्या है? तीसरा प्रश्न पूछा, स्वावतार प्रयोजनम, कि भगवान जब इस धरती पर अवतार लेते हैं उनके अवतार का प्रयोजन क्या है, क्यों अवतार लेते हैं? चौथा प्रश्न पूछा, किम कर्म, कि जब भगवान अवतार लेते हैं तो उनका कर्म क्या होता है, अर्थात उनकी लीला क्या है, जरा बताइए। पांचवा प्रश्न, केवताराश्च, माने भगवान के कितने अवतार हुए हैं। और छठा और अंतिम प्रश्न पूछा कि जब भगवान इस धराधाम को छोड़कर अपने परम धाम को चले जाते हैं तो धर्मः कम शरणं गतः, तो धर्म किसकी शरण में जाता है? तब श्री सूत जी ये 6 प्रश्न जब सुने हैं तो गदगद हो गए हैं और कहते हैं, हे मुनियों, आपने पूरे विश्व के कल्याण के लिए ये बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। और अपने गुरुदेव सुखदेव जी का ध्यान करने लगे। सूत जी के गुरु सुखदेव जी भी हैं, व्यास जी भी हैं। रोमहर्षण जी के पुत्र उग्रश्रवा सूत जी, जिन्होंने सुखदेव जी के पास रहकर और श्रीमद् भागवत का श्रवण किया था, और उन्होंने भूत भावन, सर्वभूत भावन, सब प्राणियों के हृदय को अच्छे लगने वाले श्री सुखदेव जी को प्रणाम किया है, अपने गुरु को प्रणाम किया है। कोई भी कार्य करने से पहले अपने गुरु को जरूर याद करना चाहिए। और तत्पश्चात नारायणम नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम, नर और नारायण का ध्यान किया है। देवी सरस्वती व्यासम, सरस्वती को ध्यान किया है, व्यास जी का ध्यान किया है। ततो जय मुदीरये, और भागवत रूप पुराण रूप जय शब्द का उच्चारण किया है। पहले गुरु तब भगवान। बात समझ में आ रही है ना? गुरु गोविंद दो खड़े ताको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। लोग प्रायः गुरु को भूल जाते हैं, गुरु को नहीं भूलना चाहिए, गुरु है तो भगवान है। अब श्री सूत जी इन 6 प्रश्नों का उत्तर शौनकादि 88,000 मुनियों को दे रहे हैं। आप सब सुनिएगा। पहला प्रश्न क्या पूछे थे? किम श्रेयः, अर्थात मनुष्य का परम धर्म क्या होना चाहिए, साधन क्या होना चाहिए। तो उस पहले प्रश्न का उत्तर है कृष्ण भक्ति ही परम श्रेय। मनुष्य के कल्याण का सबसे बड़ा साधन, परम धर्म क्या है? भगवान की भक्ति। शास्त्र सारश्च सैव ही, और समस्त शास्त्रों के सार भी भगवान ही हैं। 2 प्रश्नों का एक उत्तर। पहला प्रश्न पूछे थे कि किम श्रेयः शास्त्र सारश्च, कि समस्त शास्त्रों का सार क्या है और मनुष्य का परम धर्म क्या है, साधन कौन सा अपनाए। तो भगवान कृष्ण की भक्ति करे, और भगवान की भक्ति ही समस्त शास्त्रों का सार है। वेद भी, पुराण भी, उपनिषद भी, ये सब कहते हैं एकमात्र श्री हरि का सेवन करो, उनकी भक्ति करो।
ये भागवत भी भक्ति ही का ग्रंथ है, रामचरितमानस भी भक्ति का ही ग्रंथ है। वेद भी भगवान को ही जना रहा है, उनकी सृष्टि को जना रहा है। उपनिषद भी भगवान की ही व्याख्या कर रहा है। पुराण भी सब भगवान का ही निचोड़ प्रस्तुत कर रहा है। आप जप कर रहे हैं, भगवान को ही पाने के लिए जप कर रहे हैं। यज्ञ कर रहे हैं, भगवान के लिए ही कर रहे हैं। अर्थात सबके सार कौन है? भगवान। रस निचोड़ला के बाद, सब ग्रंथन के निचोड़ला के बाद का मिलता? ये में सब भगवान समाये, उनका ही वर्णन है। तीसरा प्रश्न पूछे थे कि भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है? तो प्रयोजनम सतो रक्षा, भगवान इस धरती पर सत्य की रक्षा के लिए अवतार धारण करते हैं। मानस में पढ़े हैं ना, विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। धर्म अर्थ काम मोक्ष विप्रधेनु सुर संत, इनके कल्याण के लिए भगवान धरती पर आते। जब जब हो धर्म के हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। ठीक है। और धर्म जब बढ़ जाता है, और वही गीता भी कहती है, यदा यदा हि धर्मस्य, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब भगवान धरती पर, धर्म की हानि मने सत्य की हानि, और सत्य की रक्षा करने के लिए भगवान धरती पर आते हैं। तीसरे प्रश्न का उत्तर। चौथा प्रश्न क्या पूछा था कि भगवान जब इस धरती पर अवतार लेते हैं तो उनका कर्म क्या है, करते क्या है? तो कर्म सृष्टियादि लक्षणम, इस सृष्टि की उत्पत्ति, इस सृष्टि का पालन, इस सृष्टि का संहार, यही भगवान का कर्म है, जैसे लीला कहा जाला। बात समझ में आया? जैसे मकड़ी जाला बुनती है, मकड़ी मने भगवान, उदाहरण दे रहा हूं, मकड़ी मने भगवान। जैसे मकड़ी जाला बुनती है तो भगवान ने सृष्टि को बनाया और उसी जाले में खेलती है, भगवान लीला करते हैं और फिर उसी जाले को खा जाती है। बात समझ में आ रहा है? भगवान उत्पत्ति भी करते हैं, उस अपने ही इस लीला धाम पर खूब नाचते कूदते हैं, कभी मथुरा वृंदावन में, कभी अयोध्या में, कभी द्वारिका में, कभी कहीं, और सात महाप्रलय जब होता है तब अपने में लीन कर लेते हैं। तो कर्म सृष्टियादि लक्षणम, भगवान का कर्म क्या है? तो सृष्टि ये जो दिखाई दे रहा है, इसका सृजन, इसका पालन, इसका संहरण, वही भगवान का कर्म है। पांचवा प्रश्न था कि अवतारा, भगवान के कितने अवतार हुए थे? तो सूत जी कहते हैं अवतारा असंख्या, भगवान के असंख्य अवतार हुए। एक दुगो ना 10 गो ना 24 गो, असंख्य अवतार। कोई कहे कि भगवान के 10 गो अवतार बा मुख्य है, क्यों कहे कि 24 अवतार बा इहो मुख्य बा, लेकिन भगवान के अवतार असंख्य है, आगे बता रहा हूं। और छठा और अंतिम प्रश्न था कि धर्म कह शरणम गतः, भगवान राम जब चले गए तो धर्म कहां गया? भगवान कृष्ण जब चले गए तो धर्म कहां गया? तो जब राम चले गए तो धर्म रामायण में स्थित हो गया, और कृष्ण चले गए तो धर्म भागवत में स्थित हो गया। समझ में बात आ गई? क्योंकि रामस्य ऐनम इति रामायणम, राम का जो घर है वो रामायण है, और भगवता प्रोक्तम इति भागवतम, तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। भगवान स्वयं इसमें समाये हैं, यही धर्म का स्वरूप है। धर्म कहीं जाता नहीं है, धर्म स्थिर है, आप उसका पालन नहीं कर पा रहे। और रही बात आगे कि भगवान को कोई निर्गुण निराकार कहता है, कोई सगुण निराकार कहता है, कोई सगुण साकार कहता है। निराकार का मतलब ये थोड़े होता है कि उनका कोई आकार न हो। भगवान का कोई आकार ऐसा नहीं है कि उनका कोई आकार नहीं है।
निरूपमः आकारः यस्य सः निराकारः। उनका ऐसा निरूपम अनुपम आकार है कि वैसा किसी दूसरे का है ही नहीं, इसलिए उनका नाम निराकार है। उसका स्वरूप भी तीन है। कैसे? निराकार सर्वव्यापी है, हर जगह, कहीं पत्थर बन के हैं, कहीं वृक्ष बन के हैं, कहीं नदी बन के हैं, कहीं मनुष्य बन के हैं, कहीं जीव जंतु बन के हैं, सब में निराकार। दूसरा नराकार, नर के रूप में कौन है? गुरु। कोई ना कोई संत मिल जाए, कोई सदगुरु मिल जाए तो भगवान उसके रूप में भी है। और तीसरा है निराकार। नीर मतलब होता है जल, गंगा आदि नदियों के रूप में भगवान है। भगवान अलग नहीं है। और उन्हीं को एक ही भगवान के तीन नाम भी हैं। किस रूप में? ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। एक ही भगवान को, एक ही ब्रह्म को ब्राह्मण लोग, संत लोग, ऋषि मुनि तरह तरह के नाम से पुकारते हैं। वेदांतियों के लिए वे ब्रह्म हैं, योगियों के लिए वो परमात्मा है, और भक्तों के लिए भगवान है। जिस नाम से पुकारो, इस नाम से, विष्णु सहस्त्र नाम, राम सहस्त्र नाम, कृष्ण सहस्त्र नाम, जिस नाम से आप पुकारें तो भगवान को ही पुकारेंगे। और देखा जाए तो सबके आत्मरूप भगवान तो एक ही है, जो संपूर्ण लोकों की रचना की है। देवता, पशु, पक्षी आदि योनियों में लीलावतार ग्रहण करके और भगवान इस सृष्टि का पालन पोषण करते हैं। भगवान पशु भी तो बने हैं, नहीं बने हैं? नरसिंह भगवान, नर और सिंह। बाराह भगवान, शूकर का रूप। बानर हनुमान जी। यही शरीर रति राम सो, सोई आदर ही सुजान। रुद्र देह तज नेह बस, बानर भे हनुमान। बानर का रूप धारण कर लिया कि हमारे राम जी, शिव जी के इष्ट कौन है? राम। सेवक स्वामी सखा सिय पी के, हित निरुपद सब विधि तुलसी के। शिव जी कहते हैं मेरे आराध्य राम इस धरती पर अवतार कर लीला कर रहे, तो मैं भी जाऊं। बानर बन गए, बानरे में आनंद बा। ब्रह्मा जी सोचे हम हो जाएं, तो ऋष राज जामवंत के रूप में चले गए। विश्वकर्मा जी सोचे हम भी जाएं, तो नल और नील के रूप में भेज दिए। सब देवता अपने अपने अंश से आते हैं और भगवान की लीला में सहायक होते हैं। और 24 अवतार वैसे मुख्य गिनाए गए हैं, इसलिए सूत जी इनको गिनाते हैं। आप सब भी इनका सिर्फ नाम ग्रहण कर लें तो भगवान के उस 24 अवतारों की कथा हृदंगम हो जाती है। पहला अवतार सनत, सनातन, सनंदन और सनत कुमार के रूप में हुआ। दूसरा अवतार वाराह के रूप में हुआ, जो रसातल से पृथ्वी को ले आए थे। तीसरा अवतार नारद जी के रूप में हुआ। चौथा नर नारायण के रूप में हुआ, बद्री विशाल में जो भगवान हैं ये कठिन तप कर रहे हैं। कपिल मुनि के रूप में पांचवा अवतार हुआ, सांख्य शास्त्र का उपदेश दिए। दत्तात्रेय के रूप में भगवान का छठा अवतार हुआ, जिनके 24 गुरु थे। अलर्क और प्रहलाद को ब्रह्म ज्ञान दिए थे। सातवां अवतार यज्ञ के रूप में हुआ, जिन यज्ञ का हम यजन करते हैं, भगवान के ही वो स्वरूप हैं। आठवां अवतार ऋषभ देव हैं। ऋषभ माने होता है श्रेष्ठ, और राजा नाभि के पुत्र बन करके ये आए थे। और नवें अवतार पृथु के रूप में आया है नाम, जिन्होंने इस धरती को बराबर किया और बराबर करने के कारण इस धरती को उर्वरा बनाए, इसलिए पृथु महाराज के नाम पर धरती का नाम पृथ्वी पड़ा था। 10वां अवतार मत्स्य अवतार है। भगवान ने मनु, वैवस्वत मनु की रक्षा किए थे इस अवतार में। 11वां अवतार कच्छप अवतार है। समुद्र मंथन के समय मंदराचल को पीठ पर धारण किए थे। 12वां अवतार धन्वंतरी का है। समुद्र मंथन के समय अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। मोहिनी अवतार हुआ उसी समय।
अमृत कलश को देवी देवताओं और दैत्यों में बांटे थे। नरसिंह अवतार हुआ, हिरण्यकश्यपु का वध किए थे। वामन का अवतार हुआ, इन्होंने दैत्यराज बलि से 3 पग भूमि मांगकर और देवराज इंद्र को सौंपा था। परशुराम का अवतार हुआ, उन्होंने है वंशीय जो क्षत्रिय राजा थे उनको 21 बार धरती से हीन किया, धर्म की स्थापना की। वेद व्यास जी का अवतार 17वां अवतार, जिन्होंने एक वेद के 4 विभाग ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, महाभारत की रचयिता रहे हैं वो, जिन्होंने भागवत पुराण की रचना करके अन्य 17 पुराण 18 पुराण बनाए, महाभारत पंचम वेद के रूप में बनाए। 18वां अवतार श्री राम के रूप में हुआ, मर्यादा पुरुषोत्तम, इन्होंने रावण और कुंभकर्ण का वध करने हेतु अवतार धारण किया। 19वें अवतार बलराम जी का है, इन्होंने विविध बानर का वध किया। कृष्ण के बड़े भाई के रूप में धरती पर आए थे भगवान शेष। 20वें अवतार स्वयं श्री कृष्ण हैं, इन्होंने कंस का वध किया था, धर्म की स्थापना किए थे और युधिष्ठिर आदि पांडवों को उनका अधिकार दिलाया था, जिन्होंने इस धरती पर 125 वर्ष तक रहकर लीला संवरण किया। 21वां अवतार बुद्ध का, 22वां अवतार कल्कि का जो होगा। हालांकि 24 अवतारों की संख्या है, कहीं हंस और हयग्रीव, तो कहीं कहीं पर हंस और हरि अवतार को ग्रहण करके 24 अवतारों की संख्या पूर्ण की जाती है। लेकिन आप अभी सुने कि भगवान के असंख्य अवतार हैं, तो ये असंख्य अवतार फिर भी कुछ अनुमान तो लगे कि असंख्य अवतार में कौन कौन है, तो सुनिएगा। ऋषयो मनवो देवा मनुपुत्रा महोजसः कलाः सर्वे हरे रेव सप्रजापतय तथा। ऋषि, जितने ऋषि हैं, मनु, चाहे वो आपके वैवस्वत मनु हो या रैवत मनु हो, चाक्षुष मनु हो, चाहे आपके स्वयंभू मनु हो, भगवान के ही अवतार हैं। देवता जितने हैं भगवान के ही अवतार हैं। प्रजापति भगवान के ही अवतार हैं। मनुपुत्र माने मनुष्य, हम सब भगवान के ही अवतार हैं। ध्यान से सुनिएगा, कितने भी महान शक्तिशाली हो वे सब भगवान के ही अंशावतार या कलावतार है। तो भगवान क्या है भाई? तो एते चांस कला पुंसः, हम सब लोग भगवान के कला अवतार अंशावतार हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, और कृष्ण तो स्वयं भगवान है, इसलिए वो अवतार नहीं है, अवतारी हैं। बंदी गृह के तुम अवतारी, कहीं जन्मे कहीं पले मुरारी। किसी के जाए किसी के कहाए, है अद्भुत हर बात तिहारी। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। ठीक है, अवतारी है वो स्वयं भगवान है और हम सब भगवान के अंश हैं, इसलिए असंख्य अवतार हैं इनके भगवान के। तो हम भगवान से भिन्न कहाँ हुए? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम सब ईश्वर के ही अंश हैं। चेतन अमल सहज सुख राशि, सब चैतन्य हैं, सब निर्मल हैं, मल रहित गंदगी से रहित हैं और सुख की राशि हैं। भले हम सब भटक गए हैं माया रूपी संसार में आकर। आइए इस कथा को आज यहीं विराम देते हैं। भगवान के पावन नाम संकीर्तन के साथ हम भगवान की आरती में प्रवेश करेंगे। पहले खूब प्रेम से थोड़ी देर कीर्तन गाइए। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। जय हो
राधे राधे श्री राधे 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 श्याम राधे 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 श्याम राधे राधे श्याम प्यारे राधे राधे श्याम प्यारे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। सभी लोग यथास्थान खड़े हो जाएं। ठाकुर जी महाराज के प्रणाम आरती। ओम शीतलयितुं जगन्माता शीतलयितुं जगत्पिता शीतलयितुं जगद्धात्री शीतलाय नमो नमः। श्री भागवत ओम चंद्रमा मनसो चक्षुः सूर्योदयः स्तोत्राद्वायुष्य प्राण समुखादजायत श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान के है आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती
आचमन शीतलयितुं जगन्माता शीतलयितुं जगत्पिता शीतलयितुं जगद्धात्री शीतलाय नमो नमः। भगवान को आरती दीजिए। भक्तादीपं प्रक्षामि देवाय परमाणु राहिमां निर्यात घोरादीप ज्योतिर्नमो स्तुते। आरती ले लीजिए। शुभद भोग्य आरोग्यम धन संपदाम आत्मतत्पूर्णार्थाय दीप ज्योतिर्नमो। बजरंगबली की अंजलि फूल दीजिए। ओम यज्ञेन यज्ञमहिजन्त देवस्थानि धर्माण्य प्रथमान्यासन्याते हनाक महिमाना सचन्द्रयत पूर्वे साध्या शान्तिदेवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसयसाहिने नमो वयं वै श्रमणाय गुरुमहे समे कामा काम कामाय कामेश्वरो वै श्रमणो दधातु कुबेराय वै श्रमणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं सौराज्यं वैराज्यं परमेष्ठं राज्यं महाराज्यं माधिपतयं समन्तपर्यायै स्यातः सर्वभौमा
सर्वा आयुषो अंतरा परार्थ पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकदन्ताय द्वितीय तस्य श्लोको अभिगीतो मरुता परिविष्टारो मर्तस्व संग्रहे अभिषक्तस्य कामप्रदावृते विश्वे देवा सभासतीति ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ओम तत्पुरुषाय विद्महे नन्दनन्दनाय च धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् ओम तत्पुरुषाय विद्महे नारायणाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ओम तत्पुरुषाय विद्महे अंजनीलालाय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात् ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय च धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् ओम तत्पुरुषाय विद्महे यशोदानन्दनाय च धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् सेवन्ति कालकुलचम्पटपाटलज्जै पुन्नागजाल करवील रसाल पुष्पै बिल्ल प्रभाव तुलसी दल मंजूरी त्वां पूजयामि जगदि स्वर में प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानी च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरः तभ्यो नमः मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरो यत् पूजितो मया देवो परिपूर्णं तदस्तमे आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरो पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पाप संभवा त्राहि मां पुंडरीकाक्ष सर्व पाप हरो भव। बोलिए गणेश भगवान की हनुमान जी महाराज की भूतवान भगवान भोलेनाथ की जगत जननी मां ललितांबा की ठाकुर जी महाराज की भागवत महापुराण की वृंदावन बिहारी लाल की व्यास जी महाराज की धर्म की धर्म की धर्म की अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, प्राणियों में सद्भाव हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता रक्षा हो, गौ माता की रक्षा हो, गौ माता की रक्षा हो, श्री पार्वती पते हर 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 महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शान्तिर् 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 सुशान्तिर्भवतु।